बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपकी इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुश आमदीद। आज मैं आपको दहम रियाजी न्यू SLOs 2024 की पेयरिंग स्कीम के बारे में गाइड करूँगा। इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके आप इम्तहान में ना सिर्फ कामयाब हो सकते हैं बल्कि आप पूरे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड है। तो इस स्कीम को समझने के लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना MCQs हैं। ये टोटल 15 मार्क्स के होते हैं। हर एक MCQs का एक नंबर है। तो यूनिट नंबर 1 में से एक MCQs आएगा, यूनिट नंबर 2 और 3 में से दो MCQs, यूनिट नंबर 4, 5, 6 में से एक MCQs, यूनिट नंबर 7 से लेकर 13 में से सब में से एक MCQs आएगा। तो ये जो MCQs हैं आपके, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है वहीं से ये MCQs आते हैं। तो आपने जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि MCQs आपके अटैम्प्ट हो सकें। नेक्स्ट जी, मैथ क्लास 10th का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं इसमें, और टोटल जो है ना वो 9 दिए होते हैं। तो जो इनके मार्क्स हैं वो हैं 12। तो आइए देखते हैं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये किन किन यूनिट्स में से आ रहे हैं। तो सबसे पहले है जी यूनिट नंबर 1, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2 उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और यूनिट नंबर जो 3 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से करना है कि या तो आप यूनिट नंबर 1 और 2 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, या फिर आप यूनिट नंबर 1 और 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तैयार कर लें। मींस आपने इनमें से जस्ट अगर आप 2 भी यूनिट तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आप तीनों यूनिट्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं डेफिनेशन समेत तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल आपको 9 दिए गए होंगे और इनके जो मार्क्स हैं वो 12 हैं। और इस क्वेश्चन में जो जो यूनिट शामिल हैं वो है यूनिट नंबर 4, 5 और 6। तो यूनिट नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने या तो यूनिट नंबर 4, 5 कर लेना है, या फिर आप यूनिट नंबर 5 और 6 कर लेना है। तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल आपको 9 दिए गए होंगे, मार्क्स इसके 12 हैं। इसमें जो यूनिट शामिल हैं इस क्वेश्चन में वो यूनिट नंबर 7 से लेकर 13 तक हैं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है इस सेक्शन में वो यूनिट नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं जी कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 7 है, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 8 उसमें से कभी कभार एक क्वेश्चन आता है और कभी कभार नहीं आता। और यूनिट नंबर 9, 10, 11 और 12 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और यूनिट नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने मोस्टली जो है वो डेफिनेशंस तैयार करनी है, और यूनिट नंबर 7 के जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको तैयार करना है। तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने इनमें भी ऐसे ही सिलेक्शन करनी है कि आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं। तो आपने सबसे पहले ये कर लेना है, यूनिट नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें और बाकी तमाम यूनिट्स के जो डेफिनेशंस हैं वो तैयार कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 2। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं जी कि इसकी क्या स्कीम है, इसकी क्या तरतीब है। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 1 में से आता है, 4 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 2 में से आता है, उसके भी 4 मार्क्स होते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट आता है यूनिट नंबर 3 में से और 4 मार्क्स होते हैं। और इसका जो पार्ट बी है वो यूनिट नंबर 4 में से आता है और उसके 4 मार्क्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ए पार्ट यूनिट नंबर 5 में से आएगा, 4 मार्क्स, और इसका जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 6 में से आएगा, 4 मार्क्स। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ए पार्ट 7 में से आएगा और उसके 4 मार्क्स हैं, और इसका जो बी पार्ट है यूनिट नंबर 13 में से आएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि कंपलसरी है, उसमें 2 थ्योरम आते हैं।
पहला थ्योरम आपका यूनिट नंबर 9 में से आएगा और जो दूसरा उसका थ्योरम है वो यूनिट नंबर 12 में से आएगा और 8 मार्क्स होंगे इसके। स्टूडेंट्स आपने जस्ट एक थ्योरम इसमें से सॉल्व करना है, या तो आप यूनिट नंबर 9 कर लें या यूनिट नंबर 12 कर लें, और जो बाकी जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके लिए आप पेयर बना लें, या तो आप यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक कर लें, तब भी आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे थ्योरम मिला के टोटल 3। या फिर आप इस तरह कर लें कि यूनिट नंबर 3, 4 और 5, 6 कर लें और साथ इसके थ्योरम का एक चैप्टर कर लें 9 या 12। तो इस तरह आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर अटैम्प्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद लॉन्ग क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें बताऊंगा कि किस किस चैप्टर में से कौन कौन सी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आप लॉन्ग के तौर पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद मैथ के गेस्ट पेपर्स के हवाले से या किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।